जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला शामुएल 16 अध्याय और उसकी 1 आयत मैं पढ़ूंगा। यहोवा ने शामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइलियों पर राज्य होने के लिए तुच्छ जाना है। तो अब कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हम सबसे बात करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जा के धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें प्रभु जी, हमारी कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी। और प्रभु जी हमें इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे बात करें प्रभु जी। और प्रभु जी आत्मीय रीति को, आत्मीय कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें प्रभु जी। मैं भी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मुझ पे भी प्रभु जी आपकी आत्मा का अभिषेक करें। अपनी ज्ञान और बुद्धि के साथ नहीं, पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करें। जो कोई वचन सुने प्रभु जी, उनके हृदयों में प्रभु जी ये काम करने के लिए सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला शामुएल 16 अध्याय और उसका 1 वचन लिखा है। यहोवा ने शामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? उठ और अपने सिंग में तेल भर, और मैं तुझे बैतलहमी यिशै के पास ले जाऊंगा, और मैंने उसके एक पुत्र को चुना है राजा होने के लिए। हे भाई और बहनों, अब तक हम लोगों ने देखा कि पहले जब राजा का चुनाव हुआ था, सब लोगों ने कहा कि हमें एक राजा चाहिए, राजा चाहिए। तो परमेश्वर ने उन सब के लिए एक राजे को चुना। इससे पहले परमेश्वर हमारे साथ था, हमारी कमी घटियों में हमारे साथ था, और जब कोई मुसीबत या युद्ध होता था तो परमेश्वर हमारे साथ होता था, और हम परमेश्वर को बुलाते थे और परमेश्वर हमारे लिए आता था। हमारा सब कुछ जो था वो था परमेश्वर, और वही हमारा परमेश्वर था, सृष्टिकर्ता था, वही हमारा राजा भी था। लेकिन इज़राइलियों ने एक मांग की कि सारे देशों में राजे हैं, इसलिए हमें भी एक राजा चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को चुना। जब शाऊल को चुना तो उसे कहा कि इज़राइलियों के लिए लड़ और परमेश्वर की आज्ञा को मान। मगर जब वो राजा बन गया, उसने परमेश्वर के कहना मानना छोड़ दिया, अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। जो परमेश्वर ने कहा था युद्ध करने के लिए, युद्ध के लिए गया, लेकिन लालची बन गया। परमेश्वर की आज्ञा को टाल के अपनी मर्जी से उसने जीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सोचने लग गया था अब तो मैं राजा हूँ और मैं सबसे बड़ा हूँ। और ना ही कभी उसने परमेश्वर के सामने आके पश्चाताप किया और अपनी गलतियों को माना। इसीलिए परमेश्वर ने उसे राजा बनाने के लिए, उसे राजा बनाकर बहुत ही पछताया। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं शाऊल को राजा बना के पछता रहा हूँ। और शामुएल भी बहुत ही उसके लिए अफसोस करता रहा और रोता रहा। कई दिन तक उसने शाऊल के लिए विलाप किया कि हमको ऐसा राजा मिला है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं, सिर्फ अपनी ही मर्जी पूरी करता है और अपनी ही मर्जी के अनुसार चलने वाला है। ऐसा राजा जो है हम लोगों को मिला है करके हर दिन वो शामुएल भविष्यवक्ता रोता रहा। दिन और दिन और कई दिन ऐसे ही बीत गए। तब परमेश्वर का वचन जो है फिर से शामुएल के पास पहुंचा। और जब हम 16 अध्याय में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर जो है शामुएल से फिर से एक बार बात कर रहे हैं
कह रहे हैं कब तक विलाप करता रहेगा उस राजे के लिए जिसने परमेश्वर की इच्छा के ऊपर नहीं चला, अपनी मनमानी करता रहा। इसलिए उसका राज्य जो है अब स्थिर ना रहेगा। इसीलिए मैंने अपने मन के अनुसार मैंने राजा का चुनाव कर लिया है। जब हम 13 अध्याय, पहला सामुएल 13 अध्याय और 13वें वचन में जब देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को लिए ढूंढा है जो उसके मन के अनुसार है। 13:13 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए तुच्छ जाना और परमेश्वर ने ऐसे इंसान को चुना जो कि परमेश्वर के मन के अनुसार था। इसलिए सामुएल से अब परमेश्वर कह रहा है उसके लिए विलाप करना अब बंद कर दे, और मैंने अपने लिए और इज़राइलियों के लिए एक राजे को चुना है। अब वो राजा जो है हमेशा हमेशा के लिए उसका राज्य जो है स्थिर रहेगा, और मैं उसे चुन लिया है। और अपने सिंग में तेल भर और बेतलहम देश में निकल जा, वहाँ पे मैं बताऊँगा तुझे किसका अभिषेक करना है। फिर सामुएल ने जब परमेश्वर की बातों को सुना तो उसके दिल में एक तसल्ली आ गई, क्योंकि वो इतने दिन से उसके लिए विलाप कर रहा था और रो रहा था और सोचता था कि मैंने ऐसे राजा का अभिषेक किया जिसको परमेश्वर का ना ही डर है और ना ही भय है, और उसके लिए उसने रोना बंद कर दिया। और फिर उठा और उसने अपने कपड़े पहने और उस सिंग में उसको तेल भरा जो कि अभिषेक करने का तेल था, और उसने तेल भरा अपने सिंग में और उस रास्ते पे निकल गया जहाँ पे परमेश्वर ने कहा था किसका अभिषेक करना है। मगर जाने से पहले परमेश्वर से एक विनती की सामुएल ने कि मैं कैसा जाऊंगा। अगर मैं जाऊंगा तो शाऊल को पता चल जाएगा कि मैं किसी राजा का अभिषेक करने के लिए जा रहा हूँ। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे मार देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। हे भाई और बहनों, ऐसा राजा बन गया था शाऊल। अगर उसे पता चलता कि सामुएल जो है किसी और आदमी को अभिषेक करने के लिए, राजा होने के लिए जा रहा है, तो वो उसे मार देगा करके सामुएल भी जो था शाऊल से डरने लग गया। हे भाई और बहनों, ऐसा जीवन जो था शाऊल जी रहा था, अपनी मर्जी करता था, अपनी ही मनमानी करता था, और वो कहता था कि मेरा ही राज्य स्थिर रहेगा। अगर कोई किसी और राजा को चुनाव करेगा तो वो उसे भी मार देगा। इतना कठिन बन चुका था वो शाऊल राजा। और सामुएल उठा और परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया, उस वचन के ऊपर परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और वो बेतलहम देश में आ गया। वहाँ पे बेतलहम देश में जब सामुएल आया और वहाँ पे एक बेतलहमी पुरुष था जिसका नाम था यश, उसने कहा कि अपने पुत्रों को मेरे सामने लेके आ, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे ही पुत्रों में से किसी एक को चुना है। हे भाई और बहनों, उस यश के जो थे 8 पुत्र थे जो कि बड़े ही शक्तिशाली थे और युद्ध करने वाले भी उसी के बेटे थे। और जब वो यश के घर गया तो सामुएल ने कहा कि अपने पुत्र को बुलाओ ताकि मैं उसका अभिषेक करूं। वचन में लिखा हुआ है 6वें वचन में, तब उसने एलीआब को
बुलाया। और जब उसने यश के बड़े पुत्र को देखा तो वो देखने में लंबा, चौड़ा और ताकतवर था। और सैमुएल ने ये समझा कि इससे पहले हम लोगों ने शाऊल का जब अभिषेक किया था तो वो इज़राइलियों में सबसे ज़्यादा सुंदर था, सबसे ज़्यादा लंबा था और सबसे ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता था। इस बार सैमुएल ने यही समझा कि शायद जो है यश का जो बड़ा बेटा है वो होगा परमेश्वर का चुना हुआ, क्योंकि वो भी लंबा था, चौड़ा था और ये अच्छा ही ताकतवर था और देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा था। और परमेश्वर से सैमुएल ने पूछा, क्या मैं इसका अभिषेक करूं? तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने इसे नहीं चुना है, ये वो नहीं है। और फिर परमेश्वर सैमुएल से कह रहे हैं, देखो, मनुष्य जब कोई चीज़ को चुनता है तो वो उसके रूपरेखा को देखता है कि क्या वो लंबा है, चौड़ा है, सुंदर है, योग्य है, या वो युद्ध कर सकता है या नहीं कर सकता। ये जो है मनुष्य का चुनाव है और हम सब भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो वो ये नहीं देखता है कि वो लंबा है या चौड़ा है या ऊंचा है या सुंदर है या उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो वो कर सकता है। अगर वो योग्य है तो उसे चुनता है। लेकिन परमेश्वर अपना चुनाव इस रीति से करता है, परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो कि उसके सामने दीन बने हों, जो कि मन के सुंदर हों। और वैसा कोई भी उसके बेटों में से, यश के बेटों में से कोई नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य जो है बाहर के रूपों को देख के उसका चुनाव करता है, लेकिन परमेश्वर जो है अंदर के स्वभाव को देख के चुनाव करता है। हे भाई और बहनों, फिर उसके 7वें पुत्र को, बड़े से और एक छोटे को देखा। जब सैमुएल ने सोचा कि क्या परमेश्वर मैं इसका अभिषेक करूं, तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने इसे भी नहीं चुना है। और फिर उसके और तीसरे बेटों में से, बड़े में से तीसरे छोटे वाले को फिर से उसने देखा और उससे शम्मा को देखा और कहा, क्या परमेश्वर मैं इसका अभिषेक करूं? तो परमेश्वर उसे कहते हैं, मैंने तो इनमें से किसी को भी नहीं चुना है। फिर सैमुएल एक एक करके वो 7 पुत्रों को देखता रहा और परमेश्वर को पूछता रहा कि मैं किसका अभिषेक करूं, क्या इसका करूं या इसका करूं या इसका करूं। लेकिन परमेश्वर हर बार जो है सैमुएल को कहता रहा कि नहीं, मैंने भी इसे नहीं चुना है, नहीं चुना है, नहीं चुना है। हे भाई और बहनों, वो 7 के 7 जो थे बड़े ही शक्तिशाली थे और युद्ध करने वाले थे और लंबे और चौड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना था। फिर सैमुएल ने पूछा कि यश से पूछा, क्या तुम्हारे इतने ही बेटे हैं? फिर यश ने, उसके पिता ने कहा कि देखो, मेरे और भी एक बेटा है, मेरे 8 पुत्र हैं, जो 7 जो हैं वो तुम्हारे सामने हैं और यही बड़े हैं, लेकिन एक सबसे छोटा है मेरा पुत्र, लेकिन वो बाहर बकरियों को, भेड़ों को चरा रहा होगा, उससे क्या काम। हे भाई और बहनों, सैमुएल ने कहा उसे भी यहाँ पे बुला लो। जब सैमुएल ने दाऊद को बुलाया और देखा और परमेश्वर से पूछा, क्या मैं इसका अभिषेक करूं? तो परमेश्वर ने कहा कि हाँ, मैंने इसे राजा होने के लिए चुना है और तू इसी का अभिषेक कर, सबसे
छोटे बेटे का। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का चुनाव जो था इस वक्त कुछ अलग ही तरीके से हुआ था। देख, जब सैमुएल ने उस सबसे छोटे बेटे को जब अपनी कुप्पी में, अपने सिंग में से तेल निकाल के उसके सर के ऊपर डाल के उसका अभिषेक किया राजा होने के लिए, तब उसके साथ जो भाई थे वो देख रहे थे कि ये क्या है, हम लोग बड़े हैं, युद्ध करना जानते हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, लेकिन ये कैसा चुन लिया परमेश्वर ने। और परमेश्वर का दास सैमुएल आके मेरे छोटे भाई को अभिषेक कर रहा है। क्या परमेश्वर ने क्या इस सबसे छोटे दाविद को, जो हमारे सामने बच्चा है, इसे कुछ पता भी नहीं है, क्या इसे परमेश्वर ने चुन लिया है? हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जो है हमें हर बार जो है कुछ ना कुछ सिखाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है इंसानों की तरह चुनाव नहीं करता है। वो आपकी ताकत को नहीं देखता है, वो आपके पैसों को नहीं देखता है, वो आपके पीछे कितने लोग हैं उसे नहीं देखता है, आप कितने सुंदर हो उसे भी वो नहीं देखता है, आप कितने प्रभावशाली हो उसे भी नहीं देखता है, आप कितने पॉपुलर हो उसे भी नहीं देखता है। वो ये भी नहीं देखता है कि आप लंबे और चौड़े और 10 और 100 लोगों को मारने की ताकत रखते हो। परमेश्वर जो है इन सारी चीज़ों को नहीं देखता है। परमेश्वर तो देखता है सिर्फ मन की सुंदरता को और उसके मन को, जो कि उन 7 बेटे जो बड़े थे उनके अंदर नहीं था, लेकिन वो जो सबसे छोटा, जो भेड़ों का चरवाहा था, वो था सब उस परमेश्वर के मन के अनुसार। हे भाई और बहनों, और सैमुएल ने तेल लिया और इस तरह से दूसरे राजा का अभिषेक हुआ, दाविद राजा का। क्योंकि परमेश्वर ने दाविद को इसलिए नहीं चुना था क्योंकि वो सबसे छोटा है, सुंदर है, ताकतवर है, इसलिए नहीं चुना था। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने दाविद को इसलिए चुना था क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। परमेश्वर के जैसी दया थी, परमेश्वर के जैसा प्यार था, परमेश्वर के जैसा उसे क्षमा करने का मन था, क्योंकि वो भेड़ों से प्यार करता था, अपने घरवालों से भी प्यार करता था, अपने भाइयों से प्यार करता था, हर एक चीज़ को वो प्यार करता था। वो वैसा था जैसा परमेश्वर ने उसे चाहा था। हे भाई और बहनों, आप और मैं, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन जो है कैसा है। परमेश्वर ने हमें चुना है, क्या हम परमेश्वर के मन के अनुसार हैं? जब परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया तो क्या देख के किया था? क्या आप ताकतवर हो इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है? क्या आप पढ़े लिखे हो इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है? क्या आप सुंदर हो इसलिए आपको चुना है? क्या आप ज्ञानवान हो परमेश्वर ने इसलिए आपको चुना है? हे भाई और बहनों, परमेश्वर सिर्फ चुनता है उसको जो उसके मन के अनुसार हो, जो अपने आप को दीन करता हो, जो अपने आप को कुछ भी मैं नहीं हूँ समझता है, परमेश्वर उसे चुनता है। परमेश्वर उसे चुनता है जिसके अंदर परमेश्वर का डर और भय होता है, जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करता है पूरे मन के साथ, जो अपने सृष्टिकर्ता के आदर करता है, परमेश्वर जो है उससे चुनता है। हे भाई और बहनों, सिंह से तेल लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया और दाऊद के सर के ऊपर डाला गया और दाऊद को अभिषेक किया गया। और जबकि दाऊद को अभिषेक कर दिया गया तेल डाल के, तब परमेश्वर की जो आत्मा थी वो थी दाऊद के अंदर। दाऊद पवित्र आत्मा से भर चुका था, परमेश्वर उसके साथ था। वचन
14 में जब हम देखते हैं जैसे ही दावीद का अभिषेक हुआ वैसे ही उसके अंदर पवित्र आत्मा आई। वैसे ही वचन में लिखा हुआ है कि शाऊल भी एक अभिषेकित था, उसके अंदर भी परमेश्वर की आत्मा थी। जब दावीद का अभिषेक हुआ वो पवित्र आत्मा जो थी उसे छोड़ के चले गई, एक दुरात्मा जो थी शाऊल के अंदर आ गई थी, क्योंकि उसके सोच विचार ने कुछ ऐसा किया था कि उसके अंदर पवित्र आत्मा रुकी नहीं सकी, इसीलिए उससे छोड़ के चले गई। है भाई और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहे, मेरे अंदर काम करे, तो आपको भी परमेश्वर के मन के अनुसार बनना पड़ेगा। अपने आप को दीन करना पड़ेगा, एक दूसरे को माफ करना पड़ेगा और एक दूसरे से प्यार करना पड़ेगा। जिस दिन आप ये सारी चीज़ें सीख लोगे उस दिन परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ जाएगी। अगर आप परमेश्वर के अभिषेक किए हुए हो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हो, तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहेगी, आपको चलाएगी। अगर आप परमेश्वर के अभिषेक हो लेकिन आप परमेश्वर का काम नहीं करते हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हो, तो परमेश्वर भी अपनी ही आत्मा आप में से ले लेगा और आपको छोड़ के चले जाएगी। है भाई और बहनों, शाऊल का अभिषेक किया था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लंबा, सुंदर और तगड़ा और युद्ध वीर था, इसीलिए लोगों ने और परमेश्वर ने उसे चुना था। लेकिन दावीद को जब चुना तो परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार इंसान को चुना जो कि परमेश्वर के मन के अनुसार था। हे भाई और बहनों, शाऊल ने अपना जीवन जो था, एक अच्छी योग्यता जो थी उसने खो दी थी। परमेश्वर ने उसे चुना, अभिषेक किया, उसके राज्य को युगों युगों तक रखना चाहता था, स्थिर करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी मनमानी की, अपनी मर्जी की। ना ही परमेश्वर के सामने आके उसने माफ़ी मांगी और ना ही परमेश्वर के साथ अपना जीवन जो था सही करने की कोशिश की। इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, पवित्र आत्मा ने भी उसे छोड़ दिया। हे भाई और बहनों, वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर की संगति अब किसके साथ है? दावीद राजा के साथ आ गई, क्योंकि दावीद राजा जो था अपने आप में सबसे छोटा और दीन था और परमेश्वर के मन के अनुसार था। अगर आप भी परमेश्वर के मन के अनुसार जी रहे हो, अगर परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हो, तो परमेश्वर आपके साथ होगा, आपको भी स्थिर करेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा और आपको भी चुना जाएगा। हे भाई और बहनों, अगर आप सोच रहे हो मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, वफादारी के साथ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी ने नहीं चुना, ना ही किसी ने अभिषेक किया। हे भाई और बहनों, जब समय आएगा तब परमेश्वर आपके लिए भी आपको भेजेंगे। बस करना यह है कि दावीद की तरह बस परमेश्वर की आराधना करनी है। दावीद की तरह जैसे वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था अपने अच्छे मन के साथ, वैसे ही हम सबको करना होगा। हे भाई और बहनों, दावीद को पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा। परमेश्वर की योजना दावीद के लिए कुछ और ही थी। कहाँ शमूएल था, कोई दूसरे शहर गांव में था। शमूएल को पता भी नहीं था कि दावीद कौन है, दावीद कैसा है, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से, भविष्यवक्ता से बात की कि मैंने जिसे चुना है वो बेतलेहम में है, जाओ और जाके अभिषेक करो। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें भी अभिषेक करना चाहता है। हमारे लिए भी परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से भर के हमें अभिषेक करना चाहता है। आप अभिषेक तभी होंगे जब आप परमेश्वर के मन के अनुसार जियोगे। जिस दिन आपका परमेश्वर के अनुसार आप जियोगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करोगे, परमेश्वर के लिए आप जियोगे, तो परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेगा सबके सामने। सबसे छोटा था दावीद। सब लोग देख के परेशान हो रहे थे, अरे
मेरे छोटे भाई को अभिषेक किया जा रहा था। परमेश्वर ने उसकी हाइट और पर्सनालिटी को, उसकी ताकत को नहीं देखा। दाऊद तो सिर्फ एक छोटा बच्चा था जिसे पता भी नहीं था कि राज्य होता क्या है। उसका अभिषेक परमेश्वर ने किया और परमेश्वर ने अपनी आत्मा से दाऊद को भरा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको और मुझे भी चुनना चाहते हैं। परमेश्वर मेरे आपके लिए भी इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि हम भी पवित्र आत्मा से भरें। अगर हम परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, अगर वही हमारा सच्चा उद्धार करता है, हमारा चलाने वाला है, जिस दिन हम विश्वास करेंगे वही हमारा राजा है, तो परमेश्वर अपनी आत्मा से, अपने ज्ञान के साथ हमें भरेगा। हमारे पास शक्ति या बल या हाइट या पर्सनालिटी या तो कोई शक्ति या कोई पढ़ाई लिखाई कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर के मन के अनुसार हैं तो परमेश्वर आप ही का अभिषेक करेंगे, आपके लिए चुनेंगे, आपके लिए किसी को भेजेंगे। जैसे सैमुएल ढूंढते ढूंढते दाऊद के लिए आया, ऐसे ही परमेश्वर हमारे लिए भी ढूंढते ढूंढते लिए हमारे लिए भी आएगा अभिषेक करने के लिए। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए ढूंढते ढूंढते उसने अपनी जान क्रूस के ऊपर इसलिए दे दी ताकि वो हमारे जीवन को जो है पवित्र कर सके, हमारे जीवन को जो है अपने मन के अनुसार कर सके। अगर हम परमेश्वर के मन के अनुसार जीना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को अपने मन के अंदर आने देना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर आने देंगे तब पवित्र आत्मा हमारे साथ होगी, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो है काम करेगी। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष करे। परमेश्वर इस वचन से हमें पवित्रता का जीवन दे। परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमें परमेश्वर के वचन के मन के अनुसार चलना सिखाए। परमेश्वर हमें इस वचन से पवित्र आत्मा से भरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।